हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आज कांति जी बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू निर्मला नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ न रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद ही चली गई थी पति धीमेश के साथ उज्जैन। कांति जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आसियाने। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। कांति जी की खुशी पल भर में फुर हो गई। उन्होंने अपने पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन ने आवाज सुनाई पड़ी। आप आ गई, आइए आइए। निर्मला ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने, मम्मी जी आ रही हैं, आइए हमारे साथ भी चाय पी लीजिए। कांति जी का मन तो दुखी हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटेगी। बेटा धीमेश भी टूर पर गया हुआ था। सो मन मारकर उन्होंने अपना बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक कांति जी का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया था। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली हैं। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं उसने, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का जिसने चाबी के बारे में बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचने पर चाय उन्हें खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो बहू जरा एक दूसरे को समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। इस अपमान से वह एकदम दुखी सी हो गई थी। मन में बुरी बातों के कुछ नागफन उठाने लगे थे। वह जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था। अब करुणा की बहू तो उसके ऑफिस का टूर कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुख से उनकी आंखें भीग गईं। सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट, बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे। इन्हीं विचारों में जाने कब उनकी आंख लग गई। 7:30 बजे आखिरकार बहू घर आ ही गई। दरवाजा खोलते ही बोली, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, देर हो गई। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी तो ऑफिस से निकलने के बाद भी फोन नहीं कर पाई आपको। ये कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। तब ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता हुआ खूबसूरत बुके कांति जी के हाथों में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। कांति जी का हाथ अनायास ही बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। ये देखिए, मैं आपके लिए साड़ी भी लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद जाकर ये साड़ी पसंद आई मुझे। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं। बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट में से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर कांति जी के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी के रुंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा, सच में माँ जी। बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले लिया मैंने। अब मैं पूरा समय आपके साथ रहूंगी। न जाने कितनी बातें करनी है आपसे, कितना कुछ तो सीखना भी है आपसे। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठो बस 5 मिनट में। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह के हाथ फेरकर कांति जी को लगा कि वो अपनी बेटी के यहाँ आई हैं। वो भी साथ साथ रसोई की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।